नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वचन में। और इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी वीडियोस को अभी देख रहे हैं, और जो हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं या हमारे जो न्यू सब्सक्राइबर्स अभी जो वीडियो देख रहे हैं, अभी सब्सक्राइब करेंगे या कर लिया है, ये सभी लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एक आपका मतलब एक आईडी, एक परिचय, आपका इंट्रोडक्शन यदि आप कराते हैं एक हमारे नंबर पे, आप सिर्फ इतना कि आपका शुभ नाम और आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं या हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, हमारे कितने दिन से वीडियोस देख रहे हैं, तो ये आप हमें बताएं। अगर आप इस तरीके का एक रजिस्ट्रेशन टाइप में यदि आप हमारे व्हाट्सएप पे करवाते हैं, तो उससे ये है कि आप ये बोलेंगे कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब कर लिया है, या हम आपकी वीडियोस देखते हैं, तो आपकी जो कमेंट्स जो आती हैं, या तो आपको व्हाट्सएप पे, देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आपको सब कुछ फ्री में बता दूंगा, लेकिन यह है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कई बार आप भी डर जाते हैं कि पूछें या नहीं पूछें, तो ऐसी कोई झिझक वाली बात अपने मन में नहीं रखना है। आपको अपने एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में व्हाट्सएप पे, और उसके बाद में आप अगर कमेंट्स में भी अगर आप पूछेंगे आप, तो आपको आपकी कमेंट्स पे ध्यान दिया जाएगा, आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चैनल पे ज्यादा नहीं आते हैं, कभी एक बार आते हैं और कुछ भी अपने मतलब के लिए पूछ लेते हैं। तो हमें भी थोड़ा ये होना चाहिए कि आप हमारे एक कंटिन्यूस वीडियोस देखते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं या ओल्ड सब्सक्राइबर हैं या अभी न्यू सब्सक्राइबर आप बने हैं, तो वो एक अच्छी बात रहेगी। इसके अलावा जैसे कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं जीवन में, जो एक शॉर्ट कुछ मतलब एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी वाली कुछ चीजें होती हैं जो एक आम इंसान एक दूसरे से पूछ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप जैसे हमसे पूछ सकते हैं, जैसे मान लो आपके इष्ट देवता कौन है कुंडली के अनुसार या आपकी राशि के अनुसार, तो ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो आपके लिए छोटी सी चीज है, हमें बताने में भी कम टाइम लगेगा और हम फ्री बता सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ अन्य चीजें हो सकती हैं छोटी मोटी, आपकी कोई मुहूर्त से रिलेटेड अभी कुछ मान लो आप कुछ काम कर रहे हैं, छोटी मोटी चीजें आप हो सकती हैं, लेकिन चार्जेबल होगा तो चार्जेबल होगा, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो इन सब बातों के लिए अगर आप जो भी हैं हमारी वीडियोस को आप देख रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पे यदि आप अपना परिचय करवाते हैं, आप इंट्रोडक्शन एक अपना मैसेज आप भेजते हैं कि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं या ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, कितने दिन से हैं, तो वो बेटर रहेगा। इससे आपको हमारे आगामी समय में कोई हम स्कीम अगर मान लो ऐसी करते हैं, तो उसमें आपको लाभ भी प्राप्त होगा। मान लो आपकी कुंडली देखने, ज्योतिष संबंधी कोई भी सेवाएं हम चालू करते हैं, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। दूसरी चीज ये है, देखो, जब आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो निश्चित है कि आप हमारे वीडियोज पसंद करते होंगे या किए होंगे, इसलिए ही आप हमसे जुड़े हैं। तो एक चीज ये भी है कि आप हमेशा इंसान को इतना मतलबी भी नहीं होना चाहिए, इतना सेल्फिश भी नहीं होना चाहिए। हम भी आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो एक तो आप वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस को देखो, लाइक किया करें। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन कुछ वीडियोस नहीं देखते हैं। जैसे हम थोड़ा सा कुछ वीडियो अलग बना देते हैं तो उस पर जो व्यूज नहीं आते हैं, उसका रीजन ये है कि आपको सिर्फ अपने मतलब की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके ही मतलब की चीजें बनाते हैं, लेकिन आप उनको देखा करो, उसमें बहुत सी चीजें आपको काम की मिल सकती हैं। आपकी भी हर चीज आपको, अगर मान लो किसी भी बीमारी से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार की कोई नौकरी से रिलेटेड हो या कुछ भी वीडियो हो, आपको देखना चाहिए। आपको व्रत त्योहार ऐसे वीडियोस भी आपको देखने, अगर आप हमारा जैसे मनोबल को अगर बढ़ाएंगे, तभी तो हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देंगे। और वीडियोस को आप पूरा देखें, आप हमारे लिए करें, ये जब हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। अब देखिए, आज की वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं। आज की वीडियो है फरवरी माह में कुछ डेट्स, जिन्हें हम शुभ डेट्स बोल सकते हैं, शुभ तारीखें बोल सकते हैं। इनमें हम सम डेट्स का नाम बाद में जोड़ेंगे, लेकिन ये शुभ तारीखें हैं।
और देखिए किसी भी महिला के जीवन में मासिक धर्म एक बहुत बड़ी अपनी जगह रखता है। और मासिक धर्म में आप जिस दिन आपको मासिक धर्म आता है उस दिन आपका प्रथम दिन होता है, और अगला दिन आपका दूसरा दिन होता है, फिर तीसरा और चौथा। और सम का मतलब होता है हमेशा जोड़ा, यानी कि एक के साथ एक जोड़ा, मतलब यानी कि 2, 4, 6, 8 और ये 10। तो मतलब दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। अगर मान लो हम करेंगे 1 तो ये हो गया विषम, फिर 2 हो गए तो सम, फिर तीसरा विषम, फिर चौथा सम। तो ये चीज होती है। तो कभी भी विषम संख्या में हम यदि 2 से हम डिवाइड करते हैं, जैसे 9 है तो 4 बार इसका भाग जाता है, तो 2 चौक 8, 1 बचता है। तो ये 1 बचने का मतलब ये है कि ये अपूर्ण है। कहने का मतलब पूर्ण, कहने का मतलब मेरा कि एक पति पत्नी, एक पुरुष और स्त्री दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये पूर्ण होते हैं। कहने का मतलब यही है कि हर चीजें 2 होकर के पूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे जो भी हम डेट्स वगैरह देते हैं या शुभ डेटें हमने कुछ निकाल रखी अपने कार्यों के लिए, आप अपने किसी भी, देखो महिला को अपने शुभ कार्यों के लिए अपने रजो दर्शन से, सॉरी अपने मासिक धर्म, रजो दर्शन एक्चुअली वो होता है, ये भी रजो दर्शन है, बट रजो दर्शन वो होता है जो जीवन में प्रथम बार आता है, पहली बार पीरियड। तो मासिक धर्म जब आता है तो मासिक धर्म से सभी आने वाले जो समदिन जो होते हैं वो किसी भी महिला के लिए अपने किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि वो पूर्ण होते हैं। इसलिए अपूर्ण चीज अपूर्ण होती है, जैसे हमने बताया था रिक्ता तिथि वगैरह होती है, नंदा भद्रा जय रिक्ता पूर्णा। तो रिक्ता तिथि है तो रिक्ता खाली होती है, तो इस तरीके से पूर्णा पूर्ण तिथि होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी 2, 4, 6, 8 वाली जो संख्याएं हैं ये अपने आप में पूर्ण मानी गई हैं आपकी स्त्री के लिए। लेकिन यहाँ पे जो डेटे हैं, जो शुभ दिन है, वो अंग्रेजी महीनों के अनुसार यहाँ पे शुभ दिन निकालने मतलब डेट्स दी गई है हमने 2, 3 जो भी है। लेकिन इनको पूर्ण बनाने के लिए आप इन शुभ डेटों को अपने पूर्ण दिनों में, यानी कि सम दिनों में अगर आप कोई भी अपना शुभ कार्य करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का आपका कोई कार्य हो, आपका किसी भी प्रकार का कोई संस्कार हो, 16 संस्कार किए जाते हैं। 16 संस्कार में गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक के संस्कार होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी संस्कार यदि आप करते हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार हो एक शुभ संतति के लिए, और मासिक धर्म से जुड़ी बातें यह है कि किसी भी महिला को अगर मासिक धर्म 28 दिन से कम ज्यादा में आता है, 29 दिन 1-2 दिन का तो चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा यदि गड़बड़ है तो तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन की बहुत बड़ी, आपके शरीर को मेंटेन करने वाली एक प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस में गड़बड़ होती है तो निश्चित है इस बात का कि आप एक अच्छी संतति को जन्म देने में कामयाब नहीं हो पाते। आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी रोग, बीमारी, परेशानी आपकी संतान में आ जाती है जो जीवन भर परेशान करती है। तो इसलिए अपने मासिक धर्म को बनाना पहले सही, ये बहुत जरूरी है। और मासिक धर्म के जो समदिन होते हैं उनमें अपने शुभ कार्य, अपने शुभ संस्कार करना उचित है। अपनी मनचाही इच्छा पूर्ति के लिए उस दिन आप अपने पति धर्म का पालन करें, पति के साथ मिलन करें, ये सारी चीजें आप संभोग क्रिया करें, ये सब चीजें आपको समदिनों में करनी चाहिए। इसमें भी शुक्ल पक्ष अच्छा होता है, कृष्ण पक्ष थोड़ा कम जो है अच्छा होता है, मतलब इसके रिजल्ट्स जो है कम आ पाते हैं थोड़े अच्छी संतति के लिए, ऐसा मानते हैं। लेकिन इसमें भी आप ज्यादा थोड़ा सा गौर मत करना, क्योंकि इसमें भी चंद्रमा का घटना बढ़ना होता है। तो उस हिसाब से जितना प्रबल चंद्रमा होता है उसी हिसाब से हमको एक अच्छी संतति की प्राप्ति होती है। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप कोई शुभ कार्य मान लो आपके सम दिन से कर रही हैं, आपको पीरियड जैसे मान लो 1 तारीख को हुए और आपको 8 तारीख को
8 तारीख को आपका समदिन मतलब 10 तारीख को आपका समदिन पड़ रहा है, या 12 को भी पड़ रहा है, 14 को भी पड़ रहा है, क्योंकि सारे कंटिन्यूस ही रहेंगे। तो 10 तारीख को मान लो हमने इसमें सेलेक्ट किया है 10, ठीक है, और एक मान लो हमने 12 किया है, ठीक है। अब आपकी दोनों बैटरी हैं 10 और 12, लेकिन आपकी जो जन्म तिथि है, आपकी जो जन्म तिथि है यानी कि जो जन्म तारीख है, सॉरी, तो जन्म तारीख जैसे मान लो आप 3 फरवरी को पैदा हुई थी, आपका जन्म 3 फरवरी का है, तो अब 3 फरवरी को हुआ, या आपका 12 मतलब किसी महीने की भी 3 तारीख को हुआ या 12 तारीख को हुआ, ठीक है। अब ये दोनों ही तारीख मान लो, तो पहली तारीख जैसे आपकी 3 है, यहां का टोटल आता है 3, और 12 तारीख को हुआ तो 12 में 1 + 2 = 3 हुआ। तो आप कोई ऐसी तारीख यहां बैठती हो जिसकी, ये अंक शास्त्र के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं, ये तारीखें भी आपके लिए बहुत फायदा करती हैं। 2 + 1 यानी कि आप 12 तारीख को रिलेशन बना रही हैं, यानी कि आपको 10 तारीख को 1 + 0 किया तो 1 निकला, और आपकी जन्म तारीख कौन सी है 3, उसका टोटल कितना आता है 3, और आपने 2 + 1 यानी 12 तारीख का किया, उसका भी आ रहा है टोटल 3। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं, या फिर आपने जैसे मान लो 21 तारीख है, 21 तारीख का मान लो हमारा अच्छा शुभ दिन हमने बता रखा है आपको, आपके अच्छे कार्यों के लिए, तो वहां पे हमने 21 तारीख दे रखा था 2 + 1 = 3, तो वो भी आपके लिए ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाली होगी, क्योंकि अंक शास्त्र ऐसा बोलता है कि जो आपका मूलांक है, मूलांक होता है आपके जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जो तारीख होती है, भाग्यांक होता है पूरी जो तिथि मतलब तारीख, महीना और सन सबको टोटल करके जो एक अंक आता है वो मूलांक, वो सॉरी भाग्यांक होता है, और मूलांक होता है आपकी ओनली तारीख। जैसे मेरी 28 है तो 8 और 10 1, मेरा एक मूलांक बनता है। अब बात आती है कि आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी इस तारीख से आपका सम दिन मैच करके और आप अपने शुभ कार्यों, अपने शुभ संस्कारों के लिए प्रयोग करती हैं तो अच्छा रहेगा। और उसमें यदि आपका अंक शास्त्र के आधार पर यदि आपके वो मूलांक की डेट बनती है तो ये और भी आपके लिए बेटर होगा। तो आप अपना मूलांक बहुत इजी सा है, अपने सिर्फ जो डेट है उसको, जो एक अंक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यदि 2 अंक हैं, 2 से ज्यादा इसमें आएंगे नहीं, क्योंकि डेट 28 30 31 तक होती है लास्ट। तो इसमें यही है कि अपने मूलांक को उस डेट से आप मिलाएं, तो ये आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देने वाली डेट बन सकती है, मतलब आपका साथ देने वाली किसी भी कार्य में। तो मैं आपको यहाँ पे फरवरी माह की जो शुभ डेटें हैं आपके कार्य के लिए, मतलब स्त्री वर्ग के शुभ कार्यों के लिए, वो मैं यहां आपको देने जा रहा हूं। 2 फरवरी, 3 फरवरी, वैसे देखो अब की बार डेटें भी अच्छी हैं, शुभ हैं, ज्यादा है। 2 फरवरी, 3 फरवरी, 5 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 और 26 फरवरी, ये डेटें रहेंगी इस महीने की शुभ डेटें। इसमें 19 तारीख को चतुर्दशी है, थोड़ी रिक्ता तिथि है, बाकी आप देखें। तो ये सारी चीजें हैं, आप इन सम विषम और ये सारी चीजों का अपने जीवन में ध्यान रखें। महिला के जीवन में रजोदर्शन के साथ साथ चलने वाली जो तारीखें होती हैं वो अपने शुभ कार्य के लिए, अपने शुभ किसी भी प्रकार के संस्कारों के लिए, अपनी मनचाही इच्छा पूर्ति के लिए सफलता और असफलता आपको दिलाती है। तो हमारी वीडियो में इतना ही, और आज जो मैंने आपको बात बताई थी शुरू में कि आप वीडियो को पूरा देखें, हमारे साथ में जुड़ें, हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर में यदि आपका परिचय देते हैं तो आपको कमेंट्स पे आप पे गौर किया जाएगा, आपके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा, जो भी उचित होगा आपको रिप्लाई भी मिलेगा, और हो सके तो व्हाट्सएप में भी। लेकिन एक ध्यान रखें कि सीमितता रहेगी इसमें, ये नहीं है कि आप अपनी कुंडली दिखाने लग जाएं, जो भी है इसके लिए कुछ फिक्स बातें हैं वही आपको बताई जाएंगी। जैसे मान लो आपने अपनी राशि पूछ ली, आपको राशि पता नहीं है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई छोटी मोटी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, मतलब आपको हम बेनिफिट पूरा देने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए,
फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।